हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास जो है हमारी क्लासिफिकेशन को लेकर है। इससे पहले की क्लास में हमने टाइप 3 और टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करी थी। तो टाइप 3 हम अपना कंप्लीट कर चुके थे, जो हमारे सीरीज नंबर सीरीज के ऊपर या लेटर सीरीज या फिर हम बात करें अल्फा सीरीज को लेकर जो क्वेश्चंस थे उसको लेकर हमने प्रैक्टिस करी। अब जो टाइप 4 की जो हम बात कर रहे हैं, तो टाइप 4 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिगर्स, यानी जो फिगर्स के ऊपर है। जैसे आपको फिगर दिखा दी जाएंगी और आपको उसमें से ऑड वन आउट या फिर विषम आकृति का जो है चयन करना होता है, बताना होता है कि इसमें कौन सा फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाक्यों में एक संबंध होता है और किसी एक आकृति में वो संबंध नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनके साथ फिट नहीं बैठती है। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है, और हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इन सवालों को करने में। इजी से सवाल है, आप आराम से सोचो समझो और इसको देखो और फिर आराम से इसको डिस्कस करो, बनाओ। चलो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन के बेस्ड ऑन फिगर्स में। तो देखो, ए है ये बी हो गई, लीजिए ये आपकी सी है और ये डी है। तो इन सब में क्या कॉमन है, ए बी सी डी में ये एक के बाद एक है, ठीक है, यानी एक है राउंड फिर दूसरा राउंड है। लेकिन वही जो सी फिगर है उसमें क्या है, दोनों कोसेंट्रिक है। ठीक है, दो सर्कल आपस में इस तरीके से क्या है, कनेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, दो सर्कल कोसेंट्रिक है। तो कोसेंट्रिक वाक्य में नहीं है, सी में देखो, इसी में थोड़ा डिफरेंट है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी। सी, ठीक है। चलो बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। क्या है इनमें अलग, देखो। अब पहले आप खुद से देख लीजिए क्या आंसर हो सकता है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसमें बस इतना डिफरेंट दिया हुआ है कि ये सर्कल हो गया और ये लाइंस हो गई, ठीक। अब उसके बाद ये देखो, ये सर्कल हो गया, ये लाइन हो गई, ये सर्कल हो गया, ये लाइंस हो गई, ये सर्कल हो गया, ये लाइंस हो गई। अगर आप कहोगे कि इसमें दोनों लाइंस बीच में, तो यहाँ पर भी दो ऐसे फिगर है जिनके जो है जिनमें लाइंस क्या है, टेंजेंशियली भी है और बीच से भी जा रही है, सर्कल के इनसाइड से भी जा रही है। इन सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर कोई भी एंड नहीं है, लाइन को किसी दूसरी लाइन से कवर नहीं करा है, यहाँ पर भी कोई कवर नहीं करा है। लेकिन फिगर सी देखो तो आप इसमें लाइंस को कवर करा गया है ना, ढका गया है। तो इसमें हमारा क्या होगा, फिगर सी जो है हमारा ऑड वन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। तो सी किसमें है, ऑप्शन बी में, तो जो है सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, सॉल्व करिए इसको। अब ये क्या दिया हुआ है, चलो इसको पहले खुद से बना लो। आसान सा सवाल है, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए इनमें, ठीक है। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो हर एक सर्कल को हाफ पार्ट में जो है डिवाइड करा गया है, ठीक है। हर एक सर्कल देखो हाफ पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ये वाला देखो, इसका अपर हाफ जो है शेड है, लोअर हाफ में शेड नहीं है, यानी एक आधा अर्ध जो है इसका शेड कर दिया गया है और एक खाली है। यहाँ पर देखो शेड, ये खाली हो गया, यहाँ पर शेड, ये खाली हो गया। अब इसमें देखो, इसमें पूरा हाफ ना करके एक छोटा सा पार्ट को शेड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सेम है, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो सी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन का सी, ठीक है। और ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, आसान सा पेपर है, इसमें जो है आप आराम से निकल लें। ठीक है, चलो। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। चलो बनाओ इसको, ये भी इजी है। करो,
यहाँ पर देखो ये खाली, यहाँ पर ये एम्प्टी, यहाँ पर ये एम्प्टी, और ये पूरी तरीके से कवर करा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इसमें जो है लाइनिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है स्क्वायर शेप में है। तो ऑड वन आउट में डी इज द राइट आंसर, ये पूरा ऑड वन आउट है। ठीक है, चलो बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म एंड गिवन फिगर्स। तो इसमें से जो फिगर्स दी हुई है इसमें से आपको ऑड फिगर फाइंड करनी है। चलो फाइंड करो, आसान इजीली फाइंड कर पाओगे। क्या होगा, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद जो है इसमें आंसर आपको दिख ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आपको दिख जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये सारी की सारी एक साथ है ना, ये पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक, लेकिन इसको देखो, ये पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज है, यानी ये एक दूसरे से अलग हो रही है। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक, तो ये सब एक एक तरीके से पैरेलल लाइंस है, तो इनमें ये क्या हो गया, समान रिलेशन आ गया कि ये सारी पैरेलल लाइन है, ये अलग है, तो इसीलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो गया। ठीक, इजी से क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, डी फिगर इसका आंसर हो गया। डी फिगर किस ऑप्शन में दी हुई है, पी में। चलो नेक्स्ट, तो बी इज द आंसर। डी, ऑल थ्री हैव पैरेलल ड्रॉन्स, तो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन डी के पास नहीं है। चलो ठीक है, ये है एक फिगर, एक फिगर ये है, और एक फिगर ये है। अब जरा देखो, इन सबको एक ही साइड में बना लो। ठीक है, मैं इसको इस जैसा बना देता हूँ, तो इसको अगर आप इस जैसा बनाओगे तो आप इसको क्या करोगे, इधर की तरफ टर्न कर दोगे। इधर की तरफ टर्न करोगे तो ये इधर जाएगा, ये नीचे आ गया। ठीक, और ये आपका ऐसा बनेगा, तो ये दोनों समान हो गई। चलो इसको भी देखो जरा, अब इसको इधर की तरफ बनाओ, तो ये जो है सर्कल ऊपर चला गया है ना, इसको इधर की तरफ टर्न करोगे तो सर्कल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, इसको इधर की तरफ टर्न करा दो। अब देखो जरा ध्यान से, सबके सबके नीचे सर्कल है, लेकिन इसके नीचे सर्कल नहीं था, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो अभी बना रहे हैं इसके नीचे जो है सर्कल नहीं था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे सर्कल नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है एरो दिख जाएगी। ठीक, तो इसके नीचे सर्कल नहीं है, ये वाली जो एरो है अपनी, ये वाली है, तो ये हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी सबसे अलग फिगर है। चलो इसको बनाओ, क्या है इसमें आंसर, बताओ। ये तो इजी सा है, आसानी से सॉल्व कर लोगे, जल्दी सॉल्व करो इसको। करिए, देखो हर एक में चार गोले हैं, इसमें भी चार, चार, और इसमें कितने हैं, सिर्फ दो गोले। ठीक है, तो डी इज द ऑड वन आउट, डी आपका ऑड वन आउट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बी ऑप्शन में डी। चलो बनाओ इसे। इजी क्वेश्चन। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। ऐसे तरीके की सवालों में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन आसान है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो। एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ये दोनों के दोनों नीचे हैं, तो इसीलिए सी। ठीक, सी, यानी बी का सी। चलो, चलिए, ये भी इजी है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो उनमें समय नहीं लगाना। ठीक है, आप सब अपना आंसर नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चंस को मतलब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे। देखो, अगर आप सभी ने आंसर कर दिया हो, ये इसके मान लो ये तीन अक्ष बना दिए, चार अक्ष बना दिए, तो उसके एक अक्ष में ये स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ पर स्टार की पोजीशन क्या है, बीचों बीच। तो ये जो है अलग है। अब ये अलग है तो हमें ऑड वन आउट ही तो चुनना है, विषम को ही तो चुनना है, तो विषम ये हो गया। एक, अब ए किसके साथ दिया हुआ है, सी के साथ। अब देखो, एग्जाम के स्तर का जो है 2018 में एग्जाम का जो स्तर है वो काफी लो लेवल का था, तो इजीली बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो, इसको बनाओ। ये तो बहुत आसान है, मतलब सारे ही आसान है, कोई ऐसा आपको अभी तक नहीं दिखा है कि जो चैलेंजिंग हो, जिसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो। तो आप जो है लगभग सब आसान आसान से ही क्वेश्चंस आपको दिखाए गए या परीक्षा में पूछे गए, तो इन क्वेश्चंस को बना लेंगे आप, कोई इतना बड़ा चैलेंज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए करिए इसको सॉल्व। कैसे करोगे, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो इसमें एक दोनों आकृति खुली हुई है, इसमें भी दोनों आकृति खुली, इसमें दोनों आकृति खुली, इसमें एक आकृति खुली हुई है लेकिन दूसरी क्या है, बंद है। ये देखो, ये दोनों सर्कल को बता रहे हैं, ये स्क्वायर को बताएंगे, ये हेक्सागन को बताएंगे। ये जो आकृति है ये इस तरीके से होती है, लेकिन क्या है, ये अलग तरीके से ये बंद आकृति है, तो डी इसमें राइट आंसर होगा। डी मतलब ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट। इनमें से इनकंसिस्टेंट कौन सा है, यानी असंगतता, या फिर ऑड ऑड टर्म, राइट, या फिर इसमें से जो है विषम पद कौन सा है, ये आप इसमें से पहचानिए या इसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक, चलो करो। कैसे होगा, तो देखो, इसमें एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, अंदर वाला पार्ट को शेड कर दिया गया। यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, अंदर वाले पार्ट को शेड कर दिया गया। यहाँ पर एक सर्कल ट्राइंगल, अंदर वाले पार्ट को शेड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है अंदर वाला ट्राइंगल एज इट इज रहा, बाकी को अनशेड करा गया, बाकी को बाहर वाले पार्ट को शेड कर दिया गया, तो सी इसमें अलग है। ए, बी, सी, डी, सी इसमें अलग है। सी इसमें अलग रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, बनाइए इसको और टर्म फाइंड करो इसमें। बहुत इजी है, इसमें यूं ही आपको सामने ही दिख जाएगा और टर्म क्या है। ठीक है, चारों ऑप्शंस दिए हुए, आसान क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी बनाओ। देखो, ए बी सी डी चार स्क्वायर दे दिए गए, ठीक है, और यही आपके ऑप्शन बनेंगे, तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2
3 4, 1 2 3 4। अब ये वाला देखो, 1 3 4 5, इसमें 2 नहीं है, 5 आ गया, तो इसका जो ऑर्डर है गलत है, यानी सी। सी ऑड वन है। सी क्या है आपका, असंबंधित है, तो सी इस ग्रुप से नहीं है। ठीक है, तो सी किस पे ऑप्शन पे है? सी ऑप्शन सी पे। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको खुद से सॉल्व कर लो, फिर बनाते हैं। ठीक है, मैं इन सबको एक ही उसमें लिख दे, एक ही डायरेक्शन में। जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिखे ना, तो आप सबको एक ही तरीके से लिख दीजिए। जैसे ये है ना, ये इसको एक इस मान लो आपने कर लिया कि मेरे को सब ये इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये जो जैसे ये लिखा गया है, मुझे सबको इसी तरीके से लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे अब आप देख लो। अब ये है, इसको और घुमा दो थोड़ा सा आगे की तरफ। इसको आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये हो गया। इसको भी आगे की तरफ घुमा दीजिए तो ये हो गया। अब इसको इधर की तरफ लेके आइए, देखो ये हो गया। ये तो है इस डायरेक्शन में। तो ये सारे के सारे क्या है, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में। और ये क्या है, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड वन विषम कौन हो जाएगा, डी। डी, डी आपका आंसर होगा। डी किस में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पास ए बी सी डी तीन है। ठीक है, रेड बैलून ब्लू बैलून। ठीक, रेड बैलून ब्लू बैलून। चलो मैं इनको कलर कर देता हूँ और आप पहचान जाएंगे, है ना। अब जिनके ऊपर ये ब्लू का निशान है, वो क्या है आपके, ब्लू बैलून। ठीक, ये भी आपके हो गए ब्लू बैलून। तो ये आपके ब्लू बैलून, ये आपके ब्लू बैलून, ये भी आपका क्या है, ब्लू बैलून। ये आपका ब्लू बैलून, ये आपका ब्लू बैलून, ये भी आपका ब्लू बैलून। ब्लू बैलून, ब्लू बैलून, ब्लू बैलून, ब्लू बैलून। ठीक है, तो हर जगह टोटल कितने बैलून है, टोटल 6 बैलून है। तो इधर कितने ब्लू बैलून है, 3। तो रेड भी हो गए 3, जो कलर नहीं है वो रेड है ना। और इधर कितने ब्लू बैलून है, 3। इधर कितने ब्लू बैलून है, 3। और इधर कितने ब्लू बैलून है, 4। तो इधर रेड कितने हो गए, तो इस वाले में ब्लू बैलून की संख्या ज्यादा हो गई। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया आपका, विषम कौन सा हो गया, या जो अलग आकृति हो गई वो कौन सी हो गई आपकी, सी। सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर रेड बैलून कितने हैं, तो ठीक, चलो सी आपकी आकृति होगी। सी किसमें, ऑप्शन डी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 230 बनाइए। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बनाइए। अब ए बी सी डी ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो पहले इसको खुद से देख लो, फिर बना लो। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पेंटागन है, यहाँ पर आप रोम्बस कह दीजिए, ये क्या हो गया, ट्राइंगल। तो हर एक में तो बाहर की आकृति जो है डिफरेंट है। अब ये जो फेस है, इन तीनों में क्या है, फेस आपका जो है डायरेक्ट किसके अंदर है, आकृति के अंदर।
और फेस को छोड़ के बाकी का एरिया शेड कर दिया। यहाँ पर फेस एक मान लो कैविटी में, एक गुहा में दे दिया और बाकी एरिया को शेड कर दिया गया, तो ये आपका थोड़ा डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट है। तो ए मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में क्या है, फेस है, बाकी सब आकृति में फेस है, लेकिन ए में क्या है, एक और इन्होंने ओवल शेप दे दिया, अंडाकार शेप दे दिया, अब उसमें फिर एक और जो है फेस डाल दिया, तो इसीलिए ये दिखने में भी औरों से डिफरेंट लग रहा है। तो ये तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर दिख ही रहा है, तो ये जो है आंसर आपका डिफरेंट है, ठीक। चलो आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन, डी इसका आंसर होगा, क्या होगा, डी, यानी फिगर ए आपकी डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन 231 बनाइए इसको। इनमें से क्या अलग है, कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। बताओ। अब जैसे मान लो इन्होंने जो एरिया शेड कर दिया, जैसे यहाँ पर ये इतना एरिया शेड कर दिया, तो इसको देखो जरा, ये एरिया शेड हो गया, ठीक। और ये वाला एरिया शेड हो गया। अब देखो जरा, बाहर वाली भी आकृति ऐसी है। अब इन और अब इसमें से क्या अलग है, अब इसकी जो आकृति है वो एक रेक्टेंगल बन रही है, एक रोम्बस की आकृति रोम्बस बन रही है, ट्राइंगल की आकृति एक ट्राइंगल बन रही है। बट इसमें से जो सर्कल में से जो एरिया शेड करा है, क्या ये सर्कल बन पा रहा है। अब आपको तो पहले एक बार में आप जब देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको देख के सोचोगे ये तो सब सही दिया हुआ है, जो बिल्कुल शेड कर दिया गया वो तो ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल निकाल दिया, एक बड़े रोम्बस में से छोटा रोम्बस, एक रेक्टेंगल था, सॉरी माफ कीजिएगा, ये एक ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल निकाल दिया, तो यहाँ एक सर्कल में से छोटा सर्कल थोड़ी ना निकला है, ये तो इसको सेक्शन कह दीजिए, है ना। तो ये आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, फिगर ए, फिगर ए आपकी थोड़ी डिफरेंट बन गई। तो फिगर ए इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी हमें सब में से आंसर है, तो देखो, राइट। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, देखो या तो ये होगा अगर ये है, नहीं तो इस जो फिगर दी हुई है गिवन है, लेकिन अगर मान लो इसको मैं इस तरीके से रख दूं, ठीक है, जैसे फिगर दी उसके हिसाब से तो हमारा यही एक लॉजिक बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ना दे के ये दे देता, तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होता, तब फोर आंसर होता, क्योंकि सबका शेडेड पार्ट बाहर आ गया। ओके, इसमें एक और लॉजिक है, जरा ध्यान से देखो, सबका जो शेडेड पार्ट है उसको कलर नहीं करा है, सबके शेडेड पार्ट को कलर नहीं करा है, ठीक है, इसके शेड पार्ट को कलर कर दिया, तो हम अपना ये वाला लॉजिक बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लॉजिक है, क्योंकि इन सब में क्या है, दिख रहा है कि ये कलर नहीं है और ये कलर है, तो इसीलिए फोर किस में होगा, सी में, तो फोर होगा आपका सी में, तो फोर आंसर हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 232। अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि ये बिल्कुल इसको दो हाफ हिस्सों में बांट रहा है, ये भी इसको दो हाफ हिस्सों में बांटता है, ये भी इसको दो हाफ हिस्सों में बांटता है, ये भी इसको दो हाफ हिस्सों में बांटता है। लेकिन क्या ये जो लाइन है, क्या जो फिगर ई की जो लाइन है, क्या ये इसको दो हिस्से में बांटती है, नहीं बांटती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इसमें से सिमिलर नहीं होगा, तो ऑड वन आउट करेंगे, तो विषम जो होगी, विषम आकृति होगी ई।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ये सॉल्व करिए क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये सी है, बी, सी, डी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आप इसमें देखो एक एटम दिए हुए होंगे, कुछ ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, या फिर ये आप कह सकते हो ये चेरी दे दी गई है, या फिर बेर मान लीजिए, इसे कुछ भी मान लीजिए। ठीक, तो अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 5 3, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये जो है फिगर जो है इसकी जो क्लियर नहीं है, तो इसका हम बता देते हैं। साहब 3 5 3 5 का है। ठीक है, तो सब 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो ये इसमें 3 5 है। ठीक है, ये सारे के सारे 5 है, तो यही लग रहा था। ये सब के सब 5 है, 3 5 5, ये 3। एग्जाम में पिक्चर क्लियर आएगी। 3 4 5, ये भी 3 4 5 था, ये भी 3 4 5 था। ठीक है, बाकी सब 3 5 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर, बी ऑप्शन डी। चलिए 234, इसको बनाइए कि क्या बनेगा ये। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये सब के सब क्या हैं, 2 अंदर की साइड, 2 बाहर की साइड। जैसे कि ये इधर की तरफ, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर की तरफ। तो इसमें जो ऑड वन आउट आपको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए, ए, ए किसमें, ऑप्शन ए किसका है, ऑप्शन ए फिगर किसमें, डी में। ठीक, क्या लॉजिक है, वही लॉजिक है जो हमने अभी इसमें लगाया। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। ये तो पहले पिछले जैसा क्वेश्चन है, कुछ इजीली बना जाएगा, तो जल्दी इसको ट्राई करो और इसको जल्दी से बनाओ, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो और फिर बनाओ। देखो जरा ध्यान से, ये 2 आकृति हैं, इनको दोनों को जोड़ दोगे तो एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, सर्कल। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, हेक्सागन, सर्कल। इसका क्या लॉजिक है, इसमें एक आकृति तो खुली हुई है, ये देखो ये आकृति खुली हुई है, ये पूरी तरीके से बंद है। नहीं, ये खुली हुई, ये पूरी तरीके से बंद है। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा केयरफुली होकर जो है मार्क करते हुए उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो विषम पद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टू फिगर नंबर 235। ठीक है, 235 पे, तो 235 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किसमें दिया, ए पार्ट में। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, चलो बनाओ इसे। यहाँ ये क्या दिया हुआ है, पेंटाग, ये दिया है हेक्सागन 2 डॉट, सर्कल स्क्वायर 2 डॉट, ट्राइंगल 2 डॉट, सर्कल दे दिया, सिंगल डॉट दे दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी। तो फिगर डी क्या है, ऑप्शन ए। चलिए, तो यहाँ पर हमने लगभग 50 क्वेश्चंस अपने और कर लिए, 236 क्वेश्चन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको जो है समझ में आए होंगे और इजी क्वेश्चंस थे, इजीली तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपने टाइप 4 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद टाइप 5 को स्विच करके क्लासिफिकेशन चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो इन सब सवालों, इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करते हुए चलना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली ये जो क्वेश्चंस है बन जाएंगे। ठीक, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का आज हमसे जुड़ने के लिए, आज की क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू।